क्या बात, आप घर से क्यों भाग गए थे? हम लोग को पूरा मानसिक तनाव दे रहा था, झूठ मूठ का आरोप दे रहा था। वो सब मिल करके सास ससुर ननद देवर गोतनी सब, और मार भी खिलवा रहा था मेरा दूल्हा से। हाँ। और उस शाम में भी जहर खिलाने वाला था हम लोग को सब, पूरा परिवार बोला कि घर बनाएंगे, घर में नहीं देंगे रहने, नहीं तो मायके से जाओ 5 लाख टका लेके आओ तब देंगे घर में रहने के लिए। कौन बोला ये बात? सब पूरा परिवार बोल रहा था। पूरा परिवार में कौन सा नाम बताइए? नाम सास ससुर देवर गोतनी ननद नंदोसी सब। सब? हाँ। जिस रोज आप निकले पूरा काम मारू पूरा करवाता था, खाना भी नहीं दे रहा था, ने कपड़ा ने कुछ भी नहीं दे रहा था। खानों नहीं दे रहा था? नहीं, भर दिन काम करवा के एक टाइम में खाना देता। वो भी खाना बोली कि खाना बनाएगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और जौन मजदूर की तरह खटाता था? हाँ, पूरा खटाता था। जबकि आप उस घर का बहू थे। बहू से भी, नौकर से भी ज्यादा बेहतर हाल करके रख रहा था। हम मायके में भी बोले थे एक बार, तो मायके वाली बोली नहीं किसी तरह से रहो, ऐसे होता है, कभी न कभी ठीक हो जाएगा, ये वो न बोल रहा था। इसलिए हम मायके भी नहीं आए अब की बार। उस दिन जो है जहर भी खिलाने वाला था, इसीलिए हम बच्चा को लेके चल गए। जिस रोज आप घर से निकले थे उस रोज क्या सब हुआ था? सुबह में मारपीट खूब किया था, सब ननद सास ससुर गोतनी सब मेरा हस्बैंड को पूरा चढ़ा दिया था। ये वो नजर चरित्र पे आरोप लगा रहा था, इसलिए वो मारा पीटा पूरा खूब, तो इसलिए हम चले गए। आपके चरित्र पर भी आरोप लगा रहा था? हाँ, पूरा खूब आरोप लगाया। और यही आरोप भाई सबसे भी बात करता है तो बोलता है ऐसे ऐसा है वैसा है, वो है तुम ऐसी है वैसी है। और परिवार से भी बात करने में शक करता था? हाँ, सब किसी से भी बात करने से शक करता था। मतलब उस रोज मारपीट किया था? बहुत मारा था। और नैहर वाले को बोले थे, मायके वाले को बोले थे, ध्यान नहीं दे रहा था? नहीं, बोले कि ठीक है वैसे हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा, परिवार में रहता है तो वैसे होता है, सहना पड़ता है, सह के रहो बेटी, सह के रहो बेटी, ठीक हो जाएगा। माँ बाप का तो यही कर्तव्य होता है। परेशान कितना, बहुत परेशान दे रहा था, बहुत से है। उसके बाद हम बोलना ही छोड़ दिए मायके में। कुछ भी होता था तो सहते थे, भर दिन धान कटाता था, पूरा खूब काम करवा रहा था। मतलब बहू बना के नहीं बल्कि नौकर बना के रखता था? नौकर बना के रखता था। और उस पर भी खाना पीना आप लोग को नहीं मिलता था? नहीं। तो आप जब निकले थे घर से कैसे कैसे निकले थे? हम घर से निकले थे, घर के पीछे देखे, उधर से गाड़ी पकड़े, टेम्पू पर से बच्चा को स्कूल से निकाले और वहाँ से चले गए। कहाँ गए थे? वहाँ से सहरसा, त्रिवेणीगंज गए, त्रिवेणीगंज से सहरसा गए, सहरसा से त्रिवेणीगंज में कौन सी पकड़े थे? त्रिवेणीगंज से बस पकड़े सहरसा के लिए। वहाँ से ट्रेन पकड़े, ट्रेने पर है, उसके बाद कहीं उतरे ही नहीं। और ट्रेन से उतरे ही नहीं? नहीं, जहाँ जहाँ ट्रेन जाता ट्रेन पे ही सवारी किए। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन है, दूसरा से ट्रेन ही पकड़ते थे। कहीं रुकते नहीं थे? नहीं, ट्रेने पे रहते थे? ट्रेने पे रहते थे। खाना पीना कोई भी देखता था तो बच्चा सबको दे देता था। हम तो नहीं खाते थे, लेकिन बच्चा सबको दे देता था। परिवार वाला सब बैठता था तो दे देता था, वो सब लाता था खाना। आप रोते होंगे? हाँ, हम रोने के बाद तो फिर गुंडा सब लग जाता, तो हमको फिर कोई कहीं लेके चल जाता, तब हम क्या करते। और रोते नहीं थे आप? नहीं, उतना ऊपर से नहीं रो रहे थे। पैसा वैसा था आपके साथ में? नहीं, कम में था पैसा, सिर्फ टिकट कटा के इधर उधर कर। कितना टका लेके गए थे घर से? 1500 में। 1500? वही टका में घूम रहे थे? फिर कैसे भाई लोग से संपर्क कैसे हुआ? भाई लोग जो है खोजा, पूरा मीडिया पे दिया, नंबर दिया, वही सब लोग सब देख लिया हमको वहाँ स्टेशन पे, तो वही सब पकड़ के रखा। वही नंबर पे फोन किया घर पे, तो घर पर से गया लाने के लिए। वही हम नंबर लोग से नहीं आ रहे थे, हम सोचे नहीं हम नहीं जाएंगे अब। जो नंबर था भाई का दिया वही नंबर पर लोग कॉल किया? हाँ, वही कॉल किया। फिर वही लोग पकड़ के भी रखा? हाँ, वही लोग पकड़ के भी रखा। तब आप घर आए? हाँ, ये सब बोल दिया था पकड़ के रखने के लिए, हम जब तक नहीं आएंगे तो रखिए वहीं पे। अब क्या चाहते हैं? उधर से कोई नहीं गया खोजने के लिए। अभी जब आप यहाँ मायके आए तो ससुराल वाला आया मिलने के लिए? नहीं आया है ससुराल वाला, कोई नहीं आया। नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं। खोज खबर भी लेने नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? कहाँ जाइएगा? मायके में रहिएगा कि ससुराल जाइएगा? ससुराल जाएंगे, लेकिन क्यों कहीं वो सब के साथ में नहीं रहेंगे, पूरा अलग होके पति के साथ में रहेंगे। और ससुराल पूरा मान सम्मान के साथ, वो भी चरित्र पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए। यदि चरित्र पर बात भी वो नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई चरित्र पर दाग लगाता है तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना।
साक्ष्य होना चाहिए वही ना। तो हम प्रूफ दिए थे कि हम नहीं कुछ ऐसा है मेरे पास। बोला नहीं तुम ऐसा है तो हम मोबाइल भी दिए उसको। तो कभी तो किसी का मोबाइल में दिए तो कभी किसी का ओल झोल नंबरों पकड़ा था आपको, या किसी के साथ नहीं हुआ आपको पकड़ा देखा था? है, कुछ भी नहीं देखा है, मना सिर्फ बोलने से करता है खाता सब। ना वही जो कहे वही सही। बस हाँ, जो कि बोला वही सही है, उसके बाद कुछ वही नहीं देखा नहीं सुना है। ऐसा कुछ करबे नहीं कर रहे थे तो कौन चीज देखता हूँ। हम बोले हम नहीं कुछ किए हैं, नहीं कुछ किए हैं, फिर भी नहीं मान रहा था, सिर्फ अपना माँ बहन का गप सुनता है। तो आप चाहते हैं पति के साथ रहने के लिए, लेकिन अलग में रहने के लिए? हाँ, अलग में रहेंगे और किसी का बात भी नहीं सुनेगा तब। और मेरा बच्चा को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। कपड़ा लता भी नहीं दे रहा था वहाँ, मायके से ज्यादा तो बोलता है कि मेरा बेटा ही मायके में पैसा देता है, तब वहाँ से यहाँ पहुँचाता है। और जब मायके से कपड़ा जाता था तो कहता था कि मेरा बेटा दे आया पैसा। हाँ, पैसा वहाँ दे आया, इसलिए वहाँ से यहाँ देता है। जब मायके में देगा पैसा तो उसको वही न देना चाहिए, वही न देता वो। तो वही सब बात बोले, उसके बाद देखिए ऐसा बोलता है बोलने दो करने दो, ध्यान नहीं दे रहा था मेरी बात पे। नाम क्या है आपका? निधि कुमारी। पिता का नाम? ललन यादव। पति का नाम? विकास कुमार यादव। पति का घर कहाँ है? जदिया। कौन गांव? जदिया, आनंदपुर चौक, वार्ड नंबर? 8 नंबर 12। थाना जदिया। ये बच्चा सब का क्या नाम है? बच्चा नाम हर्ष कुमार है, उसका नाम रिया। ए बाबू, जब मम्मी निकली थी घर से तो कैसे कैसे तू लोग गया था? ट्रेन। बोल 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 बोल। ट्रेन में। केना कहाँ गलन रहा है? ट्रेन से गलन रहा है? तो तू कहता रहे जखनी मम्मी तोरा ले गेलो रहे कोचिंग। कोचिंग में की कहलको रे मम्मी? लगे चल। तो किताब पाटी तोर अथे से। संगे लग रहे रहा? हाँ। ट्रेन में पढ़बो करे रहा? नहीं। फिर खाना पीना के सब दे रहो? कोई ना, इन्हें भूखल प्यास घूमे रहा? कोई ज्यादा रहे। की नाम छो तोहर? रिया कुमारी। सही में तोर मम्मी का पापा दादी सब मारे छो? हाँ। कहने मारे छे? कहियो ना पूछला हमर मम्मी कहने मारे छन? ना पूछले हैं? तू बोल बाबू, तू घरे में रह, जितना मम्मी कहलन रहा तो उतना की कर पापा मम्मी के मारे रह? हाँ। की बात कह के मारे रहे? की नाम चन्नू? हाँ। बापू का नाम पूछिए, सब बता देते। पापा का? आपका सास का क्या नाम है? शांति देवी। ससुर का? राम सुंदर यादव। ससुर है ये है? हाँ। और जो गोतनी या ननद मारती है उसका नाम? गोतनी का नाम है काजल देवी। ननद सबका गुड्डी देवी, रेखा देवी, उषा देवी। तो वो सब कुमारी है, शादीशुदा है? सब शादीशुदा है, सब पढ़ाता है मेरा पति को ले तो जाकर। फिर वो लोग यहीं रहता है कि बाहर रहता है? अपना अपना घर में? अपना अपना घर में रहता है, लेकिन मेरा पति को झूठ मूठ का पढ़ाते रहता है, पैसा आठने के लिए। मेरा पति देवर कट हुआ है? देवर 3 गो है, 2 गो है। 2 गो देवर है? तो दोनों देवरो मारता है? हाँ, देवर एक तो मुकेश कुमार, राजेश कुमार। वो दोनों मारपीट करता है? नहीं, वो सब मारता नहीं है, लेकिन कि पूरा प्रेशर डालता है। प्रेशर डालते रहता है। तो आप चाहते हैं कि वहीं रहे लेकिन अलग में रहे? हाँ, हम पूरा अलग में रहेंगे, पूरा मान सम्मान के साथ। वो मानसिक तनाव दे रहा था, झूठ मूठ का आरोप दे रहा था, वो सब मिल करके, सास ससुर ननद देवर गोतनी सब, और मार भी खिलवा रहा था मेरा दूल्हा से। और वो शाम में भी जहर खिलाने वाला था हम लोग को, सब पूरा परिवार। बोला कि घर बनाएंगे, घर में नहीं देंगे रहने, नहीं तो मायके से जाओ 5 लाख टका लेके आओ तब देंगे घर में रहने के लिए। कौन बोला ये बात? सब पूरा परिवार बोल रहा था। पूरा परिवार में कौन सा नाम बताइए? नाम सास ससुर देवर गोतनी ननद नंदोसी सब। हाँ। जिस रोज आप निकले काम मारू पूरा करवा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।